हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो बायोटिक फैक्टर में मेनली हमारे पास जो फैक्टर आते हैं वो है फूड और कंपटीशन। इसके अलावा जो और फैक्टर हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फूड के बारे में। तो बायोटिक फैक्टर से आप समझते क्या हैं। बायोटिक फैक्टर का मतलब है लिविंग फैक्टर जो इंसेक्ट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें फूड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जहाँ फूड होगा वहाँ इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा होगी। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है, जो फूड है वो अफेक्ट करता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को और डिस्पर्सल को। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कौन से प्लेस पे कितना इंसेक्ट प्रेजेंट होगा। मान लो पंजाब में इंसेक्ट की पॉपुलेशन है 100, ये हाइपोथेटिकल है, और हिमाचल प्रदेश में जो इंसेक्ट है उसकी पॉपुलेशन है 50। तो वो फूड की वजह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हो रही है कि कहाँ वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्पर्जल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में वो कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, वो एक छोटे से एरिया में है या बहुत बड़े एरिया में है। तो कैन बी कॉन्सेंट, और इसमें क्या आ सकता है कि मान लीजिए वो छोटे छोटे एरिया में भी कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं। आपका कोई फील्ड है तो उसके एक छोटे से हिस्से में सिर्फ इंसेक्ट प्रेजेंट है, थोड़े से इंसेक्ट प्रेजेंट है क्योंकि उनके पास क्रॉप थोड़े से एरिया में प्रेजेंट है। दूसरा कि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं, बट उनको लोकेट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड कब होंगे, जब हमारी जो क्रॉप है वो मतलब ऐसी क्रॉप जिसको वो फीड कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो फीड कर सकते हैं, वो क्रॉप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे पैरासाइट हो गए। पैरासाइट हर एक क्रॉप को पैरासिटाइज नहीं कर सकते, तो वो एक स्पेसिफिक क्रॉप ढूंढेंगे, इसलिए वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इसके अलावा नेचर ऑफ फूड भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है इंसेक्ट को। कौन कौन सी चीज़ें वो इंसेक्ट की इफ़ेक्ट कर सकता है। सर्वाइवल, रेट ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन पोटेंशियल। नेचर ऑफ फूड से हमारा क्या मतलब हो सकता है। नेचर ऑफ फूड का मतलब है उसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट है, मतलब वो किस टाइप के नेचर का है, प्रोटीन नेचर का है, कार्बोहाइड्रेट नेचर का है, या मतलब उसके अंदर क्या है। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो इंसेक्ट स्टोर्ड प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। आपने देखा होगा, आप घर में कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई इंसेक्ट मिलते हैं, तो मतलब वो स्टोर्ड प्रोडक्ट के साथ हमारे एसोसिएटेड है। इसमें पर्ल्स बिटल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हमने लिया है सॉ टूथ ग्रेन बिटल का, जिसका साइंटिफिक नेम है ओराइज़ोफिलिस साइरोनेमेंसिस। तो ये जो इंसेक्ट है हमारा, ये उसी फूड के साथ सरवाइव कर पाएगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ग्रेन्स के ऊपर ज़्यादा फीड करता है। अगर इसको कोई और फूड मिलेगा तो वहाँ ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो हमारा फूड है वो कहीं ना कहीं इंसेक्ट को इफ़ेक्ट करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें आता है वो है कंपटीशन। कंपटीशन का क्या मतलब होता है, मतलब कोई 2 स्पीशीज़ आपस में किन्हीं रिसोर्सेज के लिए compete कर रही हैं। अगर मान लीजिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उसके लिए कंपटीशन की सिचुएशन आ जाती है। अब कंपटीशन 2 तरह का हो सकता है, इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक मतलब जब 2 स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होता है उसे इंटरस्पेसिफिक कहा जाता है, और जब एक ही स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होता है उसे इंटरस्पेसिफिक कहा जाता इंट्रास्पेसिफिक कहा जाता है। इंट्रास्पेसिफिक का एग्जांपल मान लीजिए 2 ग्रास हॉपर हैं, वो किसी रिसोर्स के लिए अगर आपस में कंपटीशन कर रहे हैं तो उसे हम इंट्रास्पेसिफिक बोलेंगे। इंटरस्पेसिफिक मतलब एक ग्रास हॉपर एक बटरफ्लाई के साथ कंपटीशन कर रहा है, तो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जो है कंपटीशन हो रहा है, उस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये इंटरस्पेसिफिक है। अब जो हमारा कंपटीशन है वो हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो बेनिफिशियल किस तरह से हो सकता है, तो इसमें एक एग्जांपल आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म टर्म शायद आपने पहले भी सुनी होगी। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है अगर 2 स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी, ए स्पीशीज़ बी स्पीशीज़ को किसी तरह से बेनिफिट करेगी और बी स्पीशीज़ ए स्पीशीज़ को किसी तरह से बेनिफिट करेगी। मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, आप और आपका एक फ्रेंड है। आप अपने फ्रेंड को टॉफ़ी दे रहे हो और उसके बदले में आपका फ्रेंड आपको किसी और फ्लेवर की टॉफ़ी दे रहा है, मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो ये म्यूचुअलिज्म होता है।
अब म्यूचुअलिज्म में एग्जाम्पल देख लेंगे हम। इसमें अकेशिया स्पीसीज होती हैं जो प्लांट की, वो होस्ट की जैसे एक्ट करती हैं आंट्स के लिए, मतलब आंट उनके ऊपर रहती हैं जो भी होती हैं। तो इससे प्लांट को क्या बेनिफिट है? प्लांट को ये बेनिफिट हो रहा है कि जो और हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो उनको खा नहीं पा रहे उन एंट्स की प्रेजेंस की वजह से, और एंट्स उस प्लांट से न्यूट्रिशन ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों इसमें बेनिफिटेड हो रहे हैं। कॉमेंसलिज्म, इसको बेनिफिशियल तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्पीशीज़ को बेनिफिट हो रहा है। अब जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था, आप हो और आपका फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड को दे दी 5 टॉफ़ियाँ कि ये भी मुझे दे देगा, बट बाद में वो बंदा मुकर गया, उसने आपको टॉफ़ियाँ ही नहीं दी। तो मतलब वो तो बेनिफिटेड हो गया बट आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, और आपको हार्म भी क्या हुआ, मतलब आपका हार्म नहीं इस केस में हम कह सकते हैं। मतलब एक स्पीशीज़ इसमें उसको हार्म नहीं हो रहा बट दूसरी को बेनिफिट हो जा रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। स्टिफाइलिनिड बीटल जो हैं वो हाइमेनोप्टेरा की नेस्ट में रहती हैं और उनके स्टोर्ड फूड को यूटिलाइज करती हैं। तो इससे हाइमेनोप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा बट इस बिटल को बेनिफिट हो जा रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कॉमेंसलिज्म। और दूसरे इसमें डिफरेंट टाइप के आते हैं, पैरासाइट, प्रीडेटर और पैरासिटॉइड। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पैरासाइट बेसिकली एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि किसी होस्ट प्लांट के ऊपर रहता है और उससे न्यूट्रिशन गेन करता है। इसमें जो हमारा होस्ट प्लांट होता है उसको लॉस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सिर में जुएँ होती हैं तो वो आपसे ब्लड सक करती हैं, तो आप उसके होस्ट हुए और वो जो है वो एज अ पैरासाइट एक्ट करेगी। दूसरा आता है प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब शिकारी, ऐसा इंसेक्ट जो किसी दूसरे का शिकार कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंसेक्ट होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट को खा लेते हैं, छोटे इंसेक्ट्स को, तो वो प्रीडेटर का एग्जाम्पल आ जाएगा। अब पैरासिटॉइड क्या होता है? पैरासिटॉइड में जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो है ट्राइकोग्रामा स्पीशीज़ ऑफ कॉटन बॉलवर्म और शुगर बोरर। ये अपनी अर्ली स्टेजेस में एज अ पैरासाइट एक्ट करेंगे इम्यूच्योर स्टेजेस में, और जैसे ही ये बड़े होंगे तो अपने होस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और एज अ अडल्ट फ्रीली लीव करेंगे। मतलब अर्ली स्टेजेस में एज अ पैरासाइट एक्ट करेंगे, उसके बाद अपने होस्ट को ही मार देंगे। तो इसमें ट्राइकोग्रामा स्पीसीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कॉटन बॉलवर्म के ऊपर वो ऐसा करती हैं। इसके अलावा अदर एनिमीज़ भी एनिमीज़ भी इंसेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आता है फ्रॉग, टोड, रेप्टाइल। आपने देखा ही होगा कि ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, निमेटोड। ये किस तरह से इफेक्ट डालते हैं? मान लीजिए बैक्टीरिया कोई इंसेक्ट के अंदर डिजीज़ कॉज कर दे रहा है तो उसकी वजह से इंसेक्ट की पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो प्लांट की पॉपुलेशन है, लिखा गया है कि जब प्लांट की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो कंपटीशन फॉर फूड भी इंक्रीज़ होता है। और कैसी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है इंसेक्ट की, उसके बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में: ऑमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड स्कैवेंजर्स। ऑमनीवोरस, जैसा कि आपको पता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर फीड करेंगे। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है कॉकरोच और वास्प का। कार्निवोरस जो कि सिर्फ एनिमल्स के ऊपर फीड करेंगे, तो इसमें लेडी बर्ड बिटल और प्रेइंग मैंटिस का एग्जाम्पल आ जाता है। इसमें प्रीडेटर बेसिकली आता है। प्रीडेटर हमने पढ़ा था कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। हर्बीवोरस जितने भी क्रॉप पेस्ट हैं वो इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं। और स्कैवेंजर ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, ऐसे इंसेक्ट होंगे जो कि हमें डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करेंगे। तो इसमें जो कि मेनली हमें सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, और ड्रोसोफिला फ्लाइज इसका एग्जाम्पल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोटिक फैक्टर। कैसा लगा आपको इनके बारे में जान के? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।